हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का 10वां पाठ। पाठ का नाम है वाक तथा इसकी कवित्री हैं ललद्यद जी। ललद्यद की प्रस्तुत काव्य रचना वाक में मानव जीवन की क्षणभंगुरता पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं, किसी का भी जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। कवित्री की दृष्टि में मानव जीवन कच्चे धागे के समान कमज़ोर है, वह कभी भी टूट सकता है। मानव जीवन की दशा कच्चे सकोरे की तरह है। जिस तरह से मिट्टी का कच्चा बर्तन जो होता है वह पानी लगने से नष्ट हो जाता है या उसमें से पानी टपकता रहता है। कवित्री ने अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों की निग्रह पर बल दिया है, अर्थात उन्होंने अपने जो मन के विचार हैं उनको नियंत्रण में करने तथा मनुष्य की जो इच्छाएं हैं उनका दमन करने पर बल दिया है और जीवन में संभाव बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। यानी मानव को हर धर्म के प्रति अपने मन में समानता की भावना बनाए रखनी चाहिए, इसी से मानव जीवन का कल्याण संभव है। तथा कवित्री ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए हठयोग जैसी भक्ति पद्धति की अपेक्षा सहज एवं स्वाभाविक भक्ति पद्धति पर बल दिया है तथा उन्होंने ईश्वर की सर्वव्यापकता पर प्रकाश डाला है। जिस तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान कण कण में समाये हुए हैं, इसी तरह से ललद्यद जी का भी यही मानना है। उनकी दृष्टि में हिंदू और मुसलमान आदि का कोई भेदभाव नहीं है, यानी कवित्री के अनुसार सभी ईश्वर की संतान हैं तथा सभी धर्म एक समान पूजनीय हैं। हमें कभी भी धर्मों के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम आज इसके वाक पढ़ेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। अर्थात कवित्री कहती हैं कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को कच्चे धागों के समान अत्यंत कमज़ोर साधनों से खींच रही हूँ। यानी कवित्री का यह मानना है कि उनका जीवन जो है वो कच्चे धागों के समान है। उनकी जो सांसें हैं वो कच्चे धागों के रूप में हैं, जो कभी भी टूट सकती हैं, बहुत कमज़ोर होती हैं। कच्चे धागों का कोई भरोसा नहीं होता कि वो कभी भी टूट जाते हैं। अर्थात संसार रूपी सागर से जीवन रूपी नाव को सांसारिक एवं नश्वर उपायों द्वारा पार ले जाने का प्रयास कर रही हैं। यानी कवित्री इस कच्चे धागों से या कच्चे धागे रूपी अत्यंत कमज़ोर साधनों के द्वारा अपनी जीवन रूपी नैया को इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाना चाहती हैं। न जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। यानी न जाने भगवान कब मेरी पुकार सुनेंगे, मेरी प्रार्थना सुनेंगे और मेरी जीवन रूपी नाव को संसार रूपी सागर से पार करेंगे। कवित्री चाहती हैं कि भगवान उनकी प्रार्थना सुन लें तथा उनका उद्धार करें। आगे है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ घर से अभिप्राय आत्मा का परमात्मा के पास जाने से है। यानी जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारी आत्मा अपने असली घर चली जाती है, यानी कि भगवान के पास। तो इसमें कवित्री ने कहा है कि मेरा जीवन तो कच्ची मिट्टी के सकोरे की तरह है जो कभी भी नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी का सकोरा पानी लगने से गलकर टूट जाता है और उसमें से एक एक बूंद पानी टपकती रहती है, ऐसा ही मेरा जीवन नश्वर है, यह कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए जीवन की इस नाव को खींचने के मेरे सारे के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। संसार एवं जीवन की नश्वरता को देखकर कवित्री के हृदय में एक तीव्र पीड़ा उठती रहती है। यानी वो परेशान रहती हैं और अपने घर अर्थात ईश्वर के पास जाने की सदैव इच्छा उनके मन में उठी रहती है। यानी वो हमेशा ईश्वर के पास जाने के लिए व्याकुल रहती हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने नाव की तुलना अपनी ज़िंदगी से करते हुए कहा है कि वे इसे कच्ची डोरी यानी सांसों द्वारा चला रही हैं। वह इस इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी काट रही हैं कि कभी प्रभु उनकी पुकार सुन उन्हें इस ज़िंदगी से पार करेंगे
उन्होंने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे ढांचे से करते हुए कहा है, या कच्चे सकोरे से करते हुए कहा है कि उससे नित्य पानी टपक रहा है, यानी उसका जीवन का एक एक पल, एक एक दिन ऐसे ही व्यर्थ में बीता जा रहा है। यानी प्रत्येक दिन उसकी उम्र कम होती जा रही है। उसके प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। उनकी मिलने की व्याकुलता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जो कवयित्री हैं वो चाहती हैं कि उनका मिलन प्रभु से हो जाए या उनकी आत्मा परमात्मा के पास चली जाए। असफलता प्राप्त होने से उनको ग्लानि हो रही है, उन्हें बहुत दुख हो रहा है। उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाहत हर समय घेरे हुए है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इन पंक्तियों में कवित्री ने कहा है कि मनुष्य को चेतावनी दी गई है कि इस जीवन में सांसारिक सुखों को भोगने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, और यदि तू सांसारिक वस्तुओं अर्थात धन दौलत को इकट्ठा करेगा तो तेरे मन में धन दौलत का अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा हम भी देखते हैं अपने जीवन में कि हम जब धन दौलत को इकट्ठा करने में अपना जीवन लगा देते हैं और जब हमारे पास बहुत सारा धन एकत्रित हो जाता है, जमा हो जाता है, तो हमारे मन में उसके प्रति अभिमान की भावना उत्पन्न हो जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि सांसारिक सुखों को भोगना व धन दौलत को इकट्ठा करना दोनों ही कार्य मनुष्य की मुक्ति में बाधा डालते हैं। कवित्री ने इनसे बचने के उपाय की ओर संकेत करते हुए कहा है कि मनुष्य को अंतःकरण एवं बाह्य इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपने मन पर वश करना चाहिए, अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए तथा अपनी इच्छाओं का गमन करना चाहिए, यानी अपनी इच्छाएं कम से कम रखनी चाहिए। सांसारिक साधनों के प्रति समभाव बनाए रखना चाहिए, यानी हमारे लिए सभी चीज़ें ज़रूरी हैं लेकिन हमारी इच्छाएं सीमित होनी चाहिए। तभी मनुष्य संभावी बन सकता है। ऐसा करने पर उसकी चेतना का विकास होगा और उसे मुक्ति प्राप्त होगी, अर्थात मनुष्य को सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्ति मिल सकेगी। इन पंक्तियों में कवित्री ने जीवन में संतुलनता की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल उपभोग या भोग में लिप्त रहने से कभी भी किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। वह दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनता जाएगा। जिस दिन उसने स्वार्थ का त्याग कर दिया तब वह त्यागी बन गया, तो वह अहंकारी बन जाएगा। यानी जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन धन दौलत को इकट्ठा करने में, उसे कमाने में व्यतीत कर देता है, अंत में वह उन्हीं के कारण या उसी धन दौलत के कारण अहंकारी बन जाता है, जिसके कारण उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है। और कवित्री ने अपने बुद्धि के संतुलन पर जोर डालते हुए कहा है कि व्यक्ति को न तो ज़्यादा भोग करना चाहिए और न ही त्याग, यानी दोनों को बराबर मात्रा में रखना चाहिए, जिससे संभाव उत्पन्न होगा। इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी और हम अपने पराये से उठकर अपने हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खोलेंगे। यानी हमारे मन में ना तो अहंकार की भावना होनी चाहिए और ना ही वैराग्य की भावना होनी चाहिए। यानी हमें अपना सांसारिक जीवन जो होता है उसको जीते हुए तथा बहुत ज़्यादा जो लोभ लालच होता है उससे भी बचना चाहिए, तथा इस प्रकार से हमें समानता की भावना या मध्यम मार्ग को अपनाकर अपने मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इन पंक्तियों में कवित्री ने कहा है कि प्राणी इस संसार में सीधे मार्ग से आता है, यानी सब मनुष्यों का जन्म भगवान एक ही मार्ग से करते हैं तथा एक ही रास्ते से करते हैं। उस समय उनके मन में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं होती। यानी जब किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है तो उसके मन में या उसके अंतःकरण में किसी भी प्रकार की कोई भी बुराई नहीं होती, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है वह
आपने सुना होगा कि बच्चे मन के सच्चे, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मन छल कपट से दूर होता है। किंतु जैसे जैसे वह संसार के कार्य में उलझ जाता है या उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वह ईश्वर से विमुख होता चला जाता है। यानी जब उसका जीवन संसार में लिप्त हो जाता है, यानी उसके अंदर स्वार्थी प्रवृत्ति आ जाती है, और उसके बाद किसी भी मनुष्य में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं और अंत तक उसी मार्ग पर चलता रहता है। यानी वह ईश्वर से विमुख हो जाता है और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी वह ईश्वर से विमुख रहता है। कवित्री पुनः कहती हैं कि मैं हठ योग आदि विभिन्न उपायों के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करती रही, किंतु संपूर्ण जीवन बीत गया, परंतु कवित्री को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात उसने अपनी जेब टटोली, अर्थात उन्होंने अपना आत्म मंथन किया, यानी अपने बारे में सोचा कि मैंने अपने जीवन में क्या किया है। तो पता चला कि मेरे पास तो अपने माझी यानी गुरु, ईश्वर व नाविक को देने के लिए कुछ भी नहीं है। कहने का भाव यह है कि कवित्री बताती हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो वह बिना किसी छल कपट के और बिना किसी स्वार्थ की भावना के होता है। उसमें कोई भी बुरी बात या कोई भी बुराई नहीं होती, किंतु संसार में आकर जैसे जैसे वह सांसारिक रीति रिवाज या कार्यों में उलझ जाता है, वह ईश्वर से विमुख होता जाता है। उसमें अलग अलग प्रकार की बुराइयां उसके मन में प्रवेश करने लगती हैं और अंत तक उसी मार्ग पर चलता रहता है। कवित्री ने कहा है कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के योग या नियम, व्रत आदि किए, लेकिन उनके द्वारा उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई और कवित्री का पूरा जीवन बीत गया, पर ईश्वर उन्हें नहीं मिले। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन के बारे में सोचा कि उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास किए तथा उनका क्या परिणाम निकला। तो उनको पता चला कि उनके पास अपने ईश्वर या इस भवसागर से पार उतारने वाले नाविक यानी गुरु को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। कवित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है। अपने द्वारा परमात्मा से मिलान के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को न अपनाकर उन्होंने हठ योग का सहारा लिया था। यानी कवित्री ने सामान्य भक्ति मार्ग नहीं अपनाया तथा हठ योग का सहारा लिया, अर्थात उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर कुंडलिनी योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच सीधे तौर पर सेतु बनाना चाहती थी, परंतु वह अपने इस प्रयास में लगातार असफल होती रही और साथ में उनकी आयु भी बढ़ती चली गई। यानी उनका जीवन भगवान को प्राप्त करने के प्रयासों में बीतता चला गया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कवित्री का जीवन बहुत बीत चुका था और उनकी जीवन की संध्या नज़दीक आ गई थी। यानी अब उनका जीवन का जो मुख्य समय होता है, जिस समय किसी को भी अपने जीवन में अच्छे कार्य करने होते हैं, कवित्री का वह समय समाप्त हो गया था, अर्थात उनकी मृत्यु अब करीब थी। जब उसने अपनी ज़िंदगी का लेखा जोखा किया, यानी जब उन्होंने आत्ममंथन किया, अपने विचारों को अच्छे से सोचा, अपने मन में सभी प्रकार के विचारों को सोचा, तब उन्होंने पाया कि वह बहुत ही दरिद्र है और उसने अपने जीवन में कुछ सफलता नहीं पाई है। उनके पास कोई भी पुण्य कर्म नहीं है, उन्होंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है और अब उनके पास कुछ करने का समय भी नहीं बचा है। अब तो उसे परमात्मा से मिलन हेतु भक्ति भवसागर से पार जाना होगा। यानी अब उनकी मृत्यु निकट है और पार पाने के लिए परमात्मा जब उससे पार उतराई के रूप में उसके पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह ईश्वर को क्या मुँह दिखाएगी। यानी कहने का भाव यह है कि कवित्री जब उनकी मृत्यु हो जाएगी कवित्री की, तो भगवान के पास जाकर जब भगवान उनसे पूछेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, तो उनके पास कोई भी उत्तर नहीं होगा। वे ईश्वर को क्या मुँह दिखाएंगी और उन्हें क्या देंगी, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी ज़िंदगी ही हठ योग में बिता दी। उसने अपनी ज़िंदगी में ना तो कोई पुण्य कर्म कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई।
अब कवित्री अपने इस अवस्था पर पूर्ण पछतावा हो रहा है। कवित्री पछता रही हैं, पर इससे अब कोई मोल नहीं, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वह कभी भी वापस नहीं आता। अब कवित्री पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सकती। यानी कवित्री चाहती हैं कि उनके जीवन का जो समय है, बहुमूल्य जो समय है जो नष्ट हो गया, उन्हें उस कीमती समय में कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए थे। लेकिन अब कवित्री केवल पछता ही सकती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। आगे है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न क्या कर हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती हैं कि ईश्वर यानी शिव हर स्थान में विद्यमान है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में उनका निवास है। इसलिए हिंदू व मुसलमान ईश्वर के अलग अलग रूप नहीं हैं। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग ईश्वर नहीं हैं, बल्कि दोनों ही एक ही ईश्वर के दो अलग अलग रूप हैं। कहने का भाव यह है कि इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं तथा उनके जितने भी भगवान हैं, वो केवल रूप हैं अलग अलग, लेकिन जो मेन सबकी आत्मा या जो एक परम सत्ता है, जो परमात्मा है, वह एक ही है। ईश्वर को लेकर हमें ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी भी धर्म के प्रति अपने मन में बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। जो आत्मलोचन द्वारा स्वयं को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। अपने आप को अर्थात आत्मा को पहचानना ही ईश्वर को पहचानना है। कवित्री ने कहा है कि ईश्वर हर व्यक्ति के हृदय में वास करते हैं तथा हमें सच्चे मन से केवल आत्मा को पहचानना है, वही ईश्वर को पहचानने के समान है। इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं, कण कण में बसे हुए हैं, वह सबके हृदय के अंदर मौजूद हैं। इसलिए हमें किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों का सार केवल मानवता है। अगर कोई ज्ञानी है तो उसे स्वयं अपने अंदर झांककर या अपने मन की बातों को जानना चाहिए, जो उसे सच्चाई के रास्ते पर ले जाती हैं। यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है। यानी हमें धर्म के बीच में कभी भी अलग अलग राय नहीं देनी चाहिए, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना चाहिए। यही वह रास्ता है जिसके द्वारा हम ईश्वर से मिल सकते हैं, ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, और यही एकमात्र साधन है। उम्मीद है बच्चों आपको ये सप्रसंग व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।